एक नया कहानी आपको सुनाने के लिए, राइट। सो ये जो कहानी है, ये कहानी से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी में ग्रेटफुल होना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। कि देखिए, भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है ना। हम लोगों को भगवान ने जितना चीज़ ही दिया है वो बहुत दिया है, आप चाहे मानो या ना मानो, राइट। लेकिन एक बात तो सच है कि भगवान ने जो चीज़ आपको दिया है ना, वो आपको रोकने के लिए नहीं दिया है, आपका वहाँ से आपका यात्रा शुरू करने के लिए दिया है, राइट। सो ये बात ध्यान से समझो और भगवान के प्रति एक ग्रेटफुल बरकरार रखिए। भगवान के प्रति थैंकफुल बरकरार रखिए। थैंकफुल कीजिए भगवान को। जितना चीज़ भगवान ने आपको दिया है ना, उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, राइट। सो चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक आदमी था और उसी आदमी का मतलब हार्ट में कुछ दिक्कत है, उसका हार्ट का ऑपरेशन करना होगा, ठीक है ना। तो वो जो लोग हैं वो लोग हॉस्पिटल में चला गया हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए, और चला जाके उन्होंने एक अच्छी डॉक्टर से उनका जो हार्ट का जो ऑपरेशन होता है उन्होंने किया। करने के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, और होने के बाद बाहर जो उसका जो बूढ़ा बाप थे उन्होंने रो रहा है। तो उनका डॉक्टर ने बोला कि आपका बेटे का जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है, तो आप कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो बूढ़ा बाप फिर भी रो रहा है। उनको बोल रहा है कि तो एक काम कर दीजिए, हम आपके जो बेटे हैं उसको डिस्चार्ज कर देंगे कल, और उसके पहले जो फॉर्मेलिटीज़ है हॉस्पिटल में उसको आप कंप्लीट कर दीजिए, राइट। तो वो फिर रोने लगा, वो बूढ़ा आदमी फिर रोने लगा। और देखो होता क्या है, जो डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर के पास तो ये सब चीज़ नहीं होता, डॉक्टर तो पैसा नहीं मांगता। उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, राइट, उनके पास ये सब चीज़ें होता है, राइट। तो उन्होंने वो जो बूढ़ा आदमी है उनको बिल दिया कि आपका जो बेटे का जो ऑपरेशन हुआ है ना, इसमें 4 लाख लगे हैं, तो उसको आप एक काम कर दीजिए, उसको पे कर दीजिए, और हम आपका जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो हम आपको सेंड कर देंगे। आपका जो बेटे है उसको आप डिस्चार्ज कर देंगे, राइट, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर रोने लग रहा है, इतना रोता है, बहुत बिल हो गया। मतलब वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग थे उन्होंने ऐसा सोच रहा था कि हो सकता है ये बहुत गरीब आदमी है, इनके लिए 4 लाख बहुत अमाउंट है, तो शायद ये नहीं दे पाएगा। उन्होंने डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया, उन्होंने डॉक्टर को सारी बात बताया कि देखो ये जो जिसका आपने ऑपरेशन किया है तो उनको कुछ डिस्काउंट दे दो डॉक्टर, क्योंकि ये इतना अमाउंट अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वो रो रहा है बाहर में। तो ठीक है, उनको बोला ये सारा चीज़। डॉक्टर ने बोला ठीक है, उसको 50% डिस्काउंट दे दो, 50% डिस्काउंट दे दो, राइट। तो 4 लाख का जो बिल है उन्होंने 2 लाख कर दिया। तो मैं भी समझता हूँ, डॉक्टर ने बोला मैं भी समझता हूँ, मैं भी गरीब आदमी था एक टाइम पे, मेरे पास भी पैसा नहीं था, राइट। तो एक काम कर दिया, मेरे तरफ से उनको 50% डिस्काउंट दे दीजिए, राइट। तो उन्होंने क्या किया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे उन्होंने उसी बूढ़ा आदमी के पास गया, और जाने के बाद उनको बोला कि आप कंग्रेचुलेसन आपको। बोला क्यों? बोला आपका जो डॉक्टर है ना वो बहुत अच्छी डॉक्टर है, आपको 50% डिस्काउंट दे दिया, अब और आपको 4 लाख पे करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप 2 लाख पे कीजिए, राइट। तो बूढ़ा आदमी शांति नहीं हो रहा है, मतलब शांति नहीं हो रहा है, फिर रो रहा है। फिर उनको समझ में आया एडमिनिस्ट्रेटिव को, और क्या हो सकता है, ये रो क्यों रहा है। तो उनको फिर से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास जाके बोला कि सर हो रहा है अभी भी ये मतलब जो बूढ़ा आदमी है वो रो रहा है, क्या दिक्कत है पता नहीं, हम लोगों को कोई पता नहीं, लेकिन फिर भी रो रहा है। तो उनको बोला कि ठीक है, एक काम कर दीजिए, 2 लाख भी बहुत हो सकते हैं उनके लिए, एक काम कर दीजिए, उनको बोल दीजिए कि 1 लाख पे करें, और उनको जब बेटा है उनको छुड़ा के लेकर चला जाए। तो ठीक है, उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव का जो लोग थे उन्होंने फिर से चला गया उस बूढ़ा आदमी के पास। कंग्रेचुलेसन, आपका बिल 1 लाख रुपया बन गया है, और आपको 1 लाख पे करना है, बस सब कुछ डिस्काउंट है, 4 लाख से कितना आ गया, 1 लाख, राइट। तो ठीक है, फिर भी रो रहा है उन्होंने, मतलब हो क्या रहा है ये। वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग थे उनको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब उनको लास्ट में ऐसा लग रहा है कि शायद ये कंगाल हो चुका है, ये बैंकक्रप्ट हो चुका है, मेरे को लग रहा है ये बैंकक्रप्ट हो चुका है, शायद ये पैसा नहीं दे पाएगा। उन्होंने डॉक्टर के पास फिर से गया, मतलब अभी तक डॉक्टर इनका जो बूढ़ा आदमी है बहुत, मेरे को लग रहा है बहुत गरीब है, और ये शायद 1 लाख भी नहीं दे पाएंगे। तो डॉक्टर ने उनको बोल दिया, बोले चलो छोड़ दो उनको, मैंने बहुत पैसा कमाया, राइट। उनको बोल दो आपके जो बेटे का जो इलाज किया है ना पूरा माफ़ है, जो पैसा है हमारी तरफ से पूरा माफ़ है, राइट।
तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव के जो लोग थे उन्होंने उसी डॉक्टर के मतलब उसी बूढ़े आदमी के पास फिर भी गया तो आप तो शांत हो जाओ, आपका पूरा डिस्काउंट हो गया, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका बेटा का इलाज हमने कर दिया। डॉक्टर ने, बहुत अच्छा डॉक्टर है, आपको पूरा माफ़ कर दिया। तो वो जो बूढ़ा आदमी है फिर से रो रहा है, वो शांत नहीं हो रहा है, मतलब रुक नहीं रहा है, फिर से रो रहा है। तो वो डॉक्टर को उनको बुला के लेकर आया कि डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर एक बार इधर आ जाओ, ये बूढ़े आदमी को क्या हो गया आप ही देख लो। मैं इतना देर से उनको चुप कराने के लिए कोशिश कर रहा, लेकिन चुप हो ही नहीं रहा, रो ही जा रहा है। तो डॉक्टर ने उनको पूछा, भाई आपको चाहिए क्या? बोला कि भाई आपको चाहिए क्या, आप ही क्यों रो रहे हो? पैसे का मामला तो खत्म कर दिया हमने, सारा पैसा आपको माफ, फ्री ऑफ कॉस्ट, ले जाइए अपने बच्चे को, फ्री में डिस्चार्ज कर देता हूँ उनको, सब कुछ माफ कर दिया ना, तो आप क्यों रो रहे हो? वो जो बूढ़ा आदमी आप बोल रहा है, क्या बोल रहा है पता है? ध्यान से समझिए, ये बात को ध्यान से समझिए। वो बूढ़ा आदमी ने क्या बोला कि हमारे एक बड़ा बिजनेस है, हमें 4 लाख क्या, अपने आप अगर हमारे बिल में 20 लाख भी बिल कर देंगे ना, हम पे कर देंगे, हमारे पैसों की दिक्कत नहीं है। वो डॉक्टर ने बोला फिर क्यों रो रहे हो आप, फिर क्यों रो रहे हो? हमारे को पैसों की दिक्कत नहीं है, हमको एक बात आज समझ में आ गया। तो क्या हमारे को भी बताओ? डॉक्टर ने बोल रहा है कि क्या हमारे को भी बताओ। तो उन्होंने बोला कि देखिए, अगर एक छोटा सा हमारे अंदर, शरीर के अंदर, अगर हमारे छोटा सा कुछ भी एक पार्ट्स चेंज करने से या ठीक करने से इतना पैसा देना पड़ रहा है, राइट, इतना पे करना पड़ रहा है, लेकिन ये जो भगवान है ना, हमारे को ये पूरा शरीर उन्होंने हमको दिया है, लेकिन हमको हमारे पास से वो भगवान ने एक भी रुपया, सिंगल 1 रुपया, एक भी रुपया भगवान ने चार्ज नहीं किया है। लेकिन फिर भी हम भगवान से कितना क्वेश्चन करते हैं, भगवान ने ये है, भगवान आप मेरे को ये दे दो, मेरे को ये दे दो, आप नहीं देख रहे हो मेरे को। तो उनको एक बात समझ में आ गया कि अगर एक छोटा सा पार्ट्स अगर हमारे अंदर चेंज करना है या ठीक करना है तो हमको इतना पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन भगवान तो हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है, पूरा हमारा ह्यूमन बॉडी दे दिया भाई, पूरा ह्यूमन बॉडी दे दिया। ये कितना बड़ा चीज़ है देखिए, और एक भी रुपया उन्होंने हमसे नहीं लिया है, लेकिन फिर भी हम भगवान के पास कंप्लेन करते हैं, राइट, भगवान हमको ये दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। राइट, क्या फ्रेंड्स आपको ये स्टोरी समझ में आया? उसके लिए थोड़ा सा भगवान के प्रति थैंकफुल तो होना चाहिए। रोज हर दिन मतलब एक ना एक बार आप भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि इतना जो हमारे जो शरीर मिला है ना, राइट, और भगवान हमको, हमारे पास क्या मांगता है? कुछ भी नहीं। हमारे पास से क्या हम कुछ चार्ज किया है भगवान ने? कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी हमारे अंदर कितना ईगो है, हमारे अंदर कितना ईर्ष्या है, हमारे अंदर कितना एरोगेंस है, घमंड है, राइट। तो ये हमको जानना पड़ेगा, भगवान को शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, राइट। क्या फ्रेंड्स आपको ये स्टोरी समझ में आया? अगर ये स्टोरी आपको समझ में आया तो भगवान के प्रति थैंकफुल अदा कीजिए। थैंक गॉड, आपने हमको इतना कुछ दिया है, राइट। हम आपको पे बैक करने के लिए मतलब कोई है ही नहीं हमारे पास पे बैक करने के लिए, लेकिन आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, भगवान के प्रति थैंकफुल होइए, बी ग्रेटफुल। जितना भी आपके पास है ना, उसके लिए बी ग्रेटफुल, राइट। जब आप ग्रेटफुल होंगे ना, कृतज्ञता जब आपके अंदर होगा, राइट, तब आपके अंदर से एक ऑरा डेवलप होती है। पता है आपको, जब आप कृतज्ञता के प्रति अभाव देते हैं, जब आपके अंदर जब कृतज्ञता मतलब ग्रेटफुलनेस जब आपके अंदर होती है ना, बी ग्रेटफुल, राइट, जब होती है ना, तो आपके अंदर एक ऑरा डेवलप होती है। एक ऑरा, कैसा ऑरा? पॉजिटिव ऑरा। आप कोई भी चीज़ को नेगेटिव वे से नहीं देखते हो। आपके पास कुछ भी हो जाए, आपके साथ कुछ भी घटना घट जाए, लेकिन सभी चीज़ को आप पॉजिटिव देखते हो, राइट। सो बी ग्रेटफुल और थैंकफुल टू गॉड, राइट। ये स्टोरी आज का ये स्टोरी आपको कैसे लगा प्लीज़ बताएंगे कमेंट में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना देर तक हमको सुनने के लिए थैंक यू सो मच।